आज जब भी सागर जिले के इतिहास की बात होती है तो हर किसी की इच्छा होती है इसको और करीब से जानने की और समझने की, और फिर नई पीढ़ी को तो जानना ही चाहिए। इसके लिए आइए देखते हैं सागर सैनिक न्यूज चैनल की यह श्रृंखला, और वह भी आपके अपने इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। तो चलिए देखते हैं अपने सागर जिले के इतिहास को। दोस्तों, सागर जिले के इतिहास से जुड़ी जानकारी देने की श्रृंखला में यह 7वां एपिसोड है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि बुंदेलखंड के सागर क्षेत्र में एक समय डांगियों का इतना अधिक प्रभाव था कि इसे डांगी बाड़ा कहा जाता था, और सागर, गढ़पहरा, ऐरन, बिलहरा तथा खुरई में डांगी राजाओं ने किले का निर्माण कराया था। इसके साथ ही यहाँ प्रस्तुत है डांगी जाति समाज से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने इस सागर सैनिक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, डांगी एक जाति नहीं बल्कि एक आर्य सभ्यता है। दुनिया भर की संस्कृति को प्रभावित करने वाला डांगी जाति का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। प्रमाणों के आधार पर डांगी जाति को पुराणकालीन दंडक जनपद का निवासी माना गया है। प्रारंभिक काल में दंडक, दंगवाल, डांगी प्रधान थे। इसका सीमा क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है। दोस्तों, डांगी जाति अपने आप में एक अति प्राचीन है। डांगी प्राचीन भारतीय क्षत्रिय जाति है, जिसका अपना गौरवशाली अतीत और संस्कृति रही है। डांगी समाज के अंदर एक नहीं अनेक राजा, महाराजा, जमींदार और जागीरदार हुए, जिसका इतिहास गवाह है। डांगी राजाओं द्वारा कई दुर्ग, किलों का निर्माण किया गया, जिनमें से अभी भी कुछ किले हैं, जैसे गढ़पहरा का किला, सागर, खुराई का किला, गढ़पहरा का शीश महल, नरवर का किला, शिवपुरी, यह सभी मध्य प्रदेश में है, जबकि विराटा का किला उत्तर प्रदेश झांसी के पास आदि इसके स्वर्णिम इतिहास के उदाहरण है, जो आज भी विद्यमान हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड और मत्स्य पुराण में दंडक जनपद का वर्णन मिलता है, तथापि दंडक जाति बुंदेलखंड के आसपास ही मिलती है। दंडक जनपद में रहने के कारण उस जाति का नाम दंडक, डांग, डांगी और फिर डांगी पड़ गया। यह डांगी नामक क्षत्रिय जाति आज भी सागर और झांसी जिले में फैली है। स्वर्गीय राय बहादुर हीरालाल ने सन 1922 में प्रकाशित अपने एक ग्रंथ में लिखा है कि सागर जिले में डांगियों की संख्या 17,000 है। संभवतः यह संख्या सन 1901 की जनगणना के आधार पर है। ग्रंथ में लिखा है कि वस्तुतः डांगी जाति की संख्या इससे अधिक और किसी जिले में नहीं है। एक समय सागर में डांगियों का राज था, इसी कारण वह डांगी बाड़ा कहलाता था। सागर जिले के गजेटियर में उल्लेख है कि गढ़पहरा अथवा पुराने सागर के राजा डांगी वंश परंपरा के थे, जिनका कहना था कि उनकी वंश परंपरा मध्य भारत के कछवाहा राजपूत राजा डांग से प्रारंभ होती है। खुरई, खिमलासा, ऐरन, दुगाहा और मालतौन पर उनका प्रभुत्व था, और उनके नाम के कारण संपूर्ण क्षेत्र को डांगी बाड़ा कहा जाता था। दोस्तों, ऐरन गांव में पुरातत्वीय अवशेषों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकलन है। यहाँ खंडहर के रूप में एक किला है, जिसे डांगियों के द्वारा बनाया गया बताया जाता है। पहले इस क्षेत्र पर डांगियों का भी अधिकार रहा है। गढ़पहरा, जिसे पुराना सागर भी कहा जाता है, यह डांगी राज्य की राजधानी थी। इसकी प्राचीनता गोंड शासक संग्राम शाह के समय से मानी जाती है। उस समय गढ़पहरा एक गढ़ था, जिसमें 360 मौज थे। बाद में कहा जाता है कि इस भाग को डांगी राजपूत ने जीतकर अपनी जागीर में मिला लिया था। डांगी राजपूत अपने को नरवर के कछवाहा राजपूत राजा डांग का वंशज मानते हैं। गजेटियर में सागर के परकोटा स्थित किले के बारे में उल्लेख है कि सन 1732 में एक डांगी सरदार परकोटा में रहा है। इसी बीच उसके दो धोखेबाज अधिकारियों ने उसे धोखा देकर जागीर खुरवाई के नवाब दलित खान के हाथ दे दी। गढ़पहरा में डांगी शासकों के शीश महल के नाम से ज्ञात
ग्रीष्म आवास गृह में अवशेष है। गजेटियर में उल्लेख है कि सागर किला का निर्माण डांगी राजा उद्यान शाह द्वारा किया गया था। सागर के परकोटा में डांगियों द्वारा बनाए गए पुराने किले के स्थान पर बाद में मराठा सूबेदार गोविंदराव पंडित ने किले का और निर्माण करवाया और सागर नगर को बड़े पैमाने पर सुधारा। दोस्तों, डांगियों के अधिकार में प्राय 250 गांव रहे हैं। बिलहरा के अलावा डांगियों के मुख्य घराने रहली के राव नारायण सिंह, झागरी के ठाकुर बख्तर सिंह नहुनिया और हिनौद के ठाकुर कल्याण सिंह समझे जाते हैं। बिलहरा का डांगी किला ये सागर से 12 मील दूर भग्नावशेष के रूप में विद्यमान है। इसे राजा अम्मान सिंह ने बनवाया था, जो नेपाल के राजा दंगी शरण के वंश थे। बिलहरा के राजा के पूर्वज ही डांगी वैभव के समय राज्य करता थे। डांगियों में 22 खोरी गिनी जाती हैं। उनमें नहुनिया, भदौरिया और नदियां श्रेष्ठ समझे जाते हैं। गजेटियर में बताया गया है कि खेमचंद डांगी ने खुरई में एक किले का निर्माण कराया था, जिसमें एक सुंदर तालाब और मंदिर है। बाद में उसके वंशजों के पास गढ़ौला लगान मुक्त रहा। गढ़ौला के विषय में उल्लेख है कि इसे एक डांगी परिवार के पास, जिसका खुरई में विस्तृत क्षेत्र था, लगान मुक्त रूप में रखा गया था। दोस्तों, खुरई तहसील में ठाकुर बाबा पंचम सिंह और दरोइया बाबा के चबूतरे समाधियां बनी है। डांगी क्षत्रिय इनकी पूजा करते हैं। ठाकुर बाबा बुंदेला जाति के नेता थे। उनका प्रभाव दूर दूर तक फैल चुका था। दरोइया बाबा द्रोह जाति थी। इसका निवास खुरई बीना के आसपास था। बुंदेलखंड में इस समय भी स्थान स्थान पर पंचम सिंह के पूजा पीठ बने हैं। उन्हें ठाकुर बाबा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनकी प्रीति के निमित्त जीन कसे घोड़े तथा चिलमें उन चबूतरों पर रखी जाती हैं। जनश्रुति है कि वह आज भी लोगों को घोड़े पर बैठे दिखाई देते हैं। दोस्तों, डांगी समाज एक पहचान। डांगी समाज भारतवर्ष के कई प्रदेशों में निवासरत है और उसकी अपनी क्षेत्रीयता के आधार पर पहचान है। मध्य प्रदेश में डांगियों को डांगी ठाकुर, डांगी राजपूत और कहीं डांगी पटेल और मौर्य कछवाहा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सागर जिले के इतिहास के पन्नों से हमारी इस श्रृंखला में आपको ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपने पहले शायद ही सुनी हो। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने इस सागर सैनिक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।